देखिए सर, जहां तक कि एशियन पेंट्स का सवाल है, वॉल्यूम ग्रोथ में काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट था। और अगर आप फोर्थ क्वार्टर की बात करें, तो कोविड के बावजूद FY 21 में कुल मिला के पूरे साल के लिए 13% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। इससे इसके अलावा जो चौथी क्वार्टर है, वहां शहरों में हमने देखा है कि रिकवरी काफी अच्छी थी। जहां तक कि रूरल मार्केट्स की डिमांड आउटलुक है, वो काफी स्टेबल है। ओवरऑल बेसिस पे कंपनी ने जो प्राइस हाइक लिए थे रिसेंटली, उससे मार्जिन का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। ब्रोकरेजेस की अगर आप बात करें, तो यहाँ टारगेट 3,000 के ऊपर के हैं। यूबीएस की और HSBC की जो टारगेट्स हैं, वो लगभग 3350 और 3150 है रिस्पेक्टिवली। और मॉर्गन स्टैनली भी इस शेयर पे ओवरवेट है। उन्होंने लक्ष्य रखा है लगभग 3,000 रुपए। है ब्रोकरेजेस का। तो देखिए शैल जी, जहां तक कि जेपी मॉर्गन का सवाल है, इनका हिंडाल्को पे लक्ष्य है 400 रुपए। जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि जो नोवेलिस के मजबूत नतीजे आए हैं और जो डिमांड का आउटलुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिमांड का आउटलुक है वो काफी बेहतर है। और इसके लिए जो गाइडेंस से इन्होंने बताया है कि जो कर्ज कम करने वाले हैं, वो भी बहुत सराहनीय है। तो बैलेंस शीट के फ्रंट पे और डिमांड के फ्रंट पे बहुत अच्छा प्रदर्शन नोवेलिस का दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जेपी मॉर्गन का लक्ष्य इस शेयर पे लगभग 400 रुपए। स्टॉक में आज आपको अच्छा खासा रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट आई है पिडलाइट पे, वहां इन्होंने शेयर का लक्ष्य लगभग 1,500 रुपए रखा है। इनका मानना यह है कि आगे चलते हुए जो डिमांड में रिकवरी दिखेगी और आगे चलते हुए जो कच्चे दामों में हमको दबाव दिखेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, वो एक चीज है जो फैक्टर रहेगा देखने के लिए। लेकिन जहां तक कि मैनेजमेंट का सवाल है, उन्होंने कहा है कि अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते रहे, कच्चे माल के दाम बढ़ते रहे, तो इनका प्राइस हाइक जो है वो लेते रहेंगे, जिसके कारण मार्जिन जो है कंपनी के अनुमान से बेहतर रह सकते हैं। और इसीलिए क्रेडिट स्विस ने अपना लक्ष्य बरकरार रखा है 1,500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। ब्रोकरेजेस क्या कहती हैं इन दोनों शानदार काउंटर्स के बारे में, जहां पर मई के महीने में आपने जबरदस्त तेजी देखी है? तो शैल जी देखिए, जहां तक कि वेदांता का सवाल है, CLSA ने शेयर पे लक्ष्य रखा है 300 रुपए। तो करंट मार्केट प्राइस से भी आपको अच्छी अपसाइड आते हुए दिखाई देगी। मोर इम्पोर्टेंटली जो CLSA का मानना है वो है ये कि ऑपरेशनल बेसिस पे नतीजे अनुमान के हिसाब से ही थे। हालांकि जैसे हर्षदा ने समझाया, सेगमेंटली आयरन और एल्यूमिनियम का प्रदर्शन काफी बेहतर था। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक में अगर डाइवेस्टमेंट होता है, तो CLSA का मानना यह है कि और मोमेंटम आपको वेदांता के शेयरों में और हिंदुस्तान जिंक के शेयर में आता हुआ दिखाई देगा, और इसीलिए वो वेदांता पे बुलिश है। इसके अलावा CLSA की जो रिपोर्ट है लुपिन पे, यहां इन्होंने लक्ष्य अपना बढ़ा दिया है लगभग 90 रुपए से। CLSA को लगता ये है कि जो नए प्रोडक्ट लॉन्च है उससे मुनाफे में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। मोर इंपॉर्टेंटली जो FY 22 की ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रहने वाली है, और इसीलिए इन्होंने अपना EPS का अनुमान यानी मुनाफे का अनुमान अगले 2 वित्त वर्षों के लिए 3 से 5% से बढ़ा दिया है। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए जहां तक कि UPL का सवाल है, काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ हमको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें, तो इन जनरल काफी ब्रोकरेजेस ने यहाँ अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। और अगर ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें, तो CLSA ने टारगेट लगभग 200 रुपए से बढ़ाए हैं। अगर आप JP मॉर्गन की माने, तो यहाँ पे एक ओवरवेट कॉल है, उन्होंने लक्ष्य रखा है 760 रुपए। इन्होंने कहा है कि जो अर्निंग्स का मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, और जो कर्ज कम करने की कंपनी की रणनीति है वो भी सराहनीय है। ओवरऑल बेसिस पे जिस हिसाब से कमोडिटीज में मक्के, गेहूं, चावल के दाम बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, जाहिर सी बात है कि जो ओवरऑल बेसिस पे ग्लोबल डिमांड होगी एग्री प्रोडक्ट्स को लेके वो बढ़ने वाली है। और इसीलिए मोस्ट ब्रोकरेजेस ने आज यहाँ टारगेट प्राइस अपने बढ़ा दिए हैं।